नमस्कार साथियों। और सब बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आई होप आपकी पढ़ाई ऐसी अच्छी चलती रहे। मैं इंजीनियर वरुणेश तिवारी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 30 पर हार्दिक स्वागत करता है। आज मैं रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जामिनर सेटर का बहुत अच्छे पेट क्वेश्चंस जो वो देता है ये लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें कम से कम 2 क्वेश्चंस तो ज़रूर पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बट उसमें आपको अपना दिमाग लगाना है। कितना तेज आप सोच सकते हैं, कैसे सोचना है, क्या करना है, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, आइए इसके बारे में हम सीखते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन आया हुआ है 56*4*3 = 9*2। ये आपका यूपीएसआई लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था ये उसका क्वेश्चन है। इसीलिए मैं सीधे उसी क्वेश्चन से आज कराना स्टार्ट कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। कैसे आता है यहाँ पर एग्जामिनर का पूछने का मतलब ये है कि एस्ट्रिक जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर हम मैथमेटिकल साइंस कौन सा रखें कि हमारा ये LHS RHS के इक्वल हो जाए। हम यहाँ पर प्लस रखें, मल्टीप्लाई रखें, डिवाइड रखें, माइनस रखें, कुछ भी रखें, हमारा LHS RHS इक्वल होना चाहिए। अब सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हम उठाते हैं डिवाइड को। डोंट वरी, यहाँ पर बॉड मास का रूल नहीं लगेगा। वो कब लगेगा, जब हम कोई सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन पर लाते हैं तब हम बॉड मास का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर मैंने बोला आपसे कि डिवाइड को उठा के लाना है। क्यों? डिवाइड को आप लाएंगे ना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। जब वो छोटी हो जाती है, जब आंखों से दिखने लगता है कि क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। CBT पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब होते हैं तो हमको बहुत ही जल्दी क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जिससे हमारे सेकंड भी बचते रहें। हमने सबसे पहले यहाँ देखा प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस। ये जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है वहाँ पर एज इट इज़ ये साइंस पुट होंगे। मीन्स अगर आप ऑप्शन ए उठाते हैं, इस मीन्स यहाँ पर आप प्लस रखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई रखेंगे, यहाँ आप डिवाइड रखेंगे और यहाँ पर माइनस रखेंगे। सबसे पहले हमको ये सोचना है, जब भी हम डिवाइड का साइन कहीं पर रखेंगे तो क्या वो पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा। वी डोंट हैव टू टेक डेसिमल वैल्यूज़, डेसिमल वैल्यूज नहीं लेनी है, हमें सीधा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। 9 डिवाइड बाई 2 इम्पॉसिबल, ये होगा नहीं। 4.5 आएगा, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स ऑप्शन ए हम ऐसे कट कर देंगे। हम ऑप्शन बी पे आते हैं। हमारे पास डिवाइड का साइन नहीं है कहीं पर, कोई बात नहीं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्लस। 56 प्लस मल्टीप्लाई देन प्लस, ये संभव नहीं है। अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू लिखी होती तो शायद हम प्लस और मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे, बट यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। क्यों? 56 + 4 60 होता है, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो यहाँ पर पहले बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। 4 3 = 12 प्लस 56, 9 2 = 18 प्लस 7। कहीं से लग रहा है कि दोनों इक्वल होंगे। कितनी बड़ी वैल्यू है, हमारे पास तो बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी में हमने देखा हमको डिवाइड मिल रहा है। डिवाइड कहाँ पर आएगा, डिवाइड यहाँ पर आएगा, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे, अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड एंड प्लस, क्या ये है? हमने आपको पहले ही बताया था कि हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले डिवाइड देखना है। अगर डिवीज़न हो जा रहा है उसके आगे हम बढ़ेंगे, बट यहाँ पर डिवीज़न
होगा 9/2 होगा, 4.5 आएगा, इसलिए हम ऑप्शन सी को भी कट कर देंगे। हमारे पास ऑप्शन डी बचा, चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने सीधे ऑप्शन डी मारा और आप आगे बढ़ गए। बट मैं इसको करा दूंगा जिससे आपको ये पता चले कि क्यों हुआ। डिवाइड 56 डिवाइड बाई 4, देन माइनस, देन मल्टीप्लीकेशन और देन माइनस। 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14, देन -3 करेंगे, यहाँ पर होगा 9 2 18, 18 माइनस 7 करेंगे। क्या आपका आंसर कुछ दिख रहा है? यस, दिख रहा है। ये आपका 11 आएगा और ये आपका 11 आएगा। LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, हेंस हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि जो हमारा डिवाइड का साइन है उसको हम ऐसी जगह पुट करें कि उसकी पूरी की पूरी होल वैल्यू आ जाए, कोई नेचुरल नंबर आ जाए, डेसिमल में नहीं लाना है। चलिए, इसका ऑप्शन था डी। ये आपका यूपीएसआई में पूछा गया लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2021 पे पूछा गया था, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट, अब हम आते हैं टाइप 2। अभी हमने पढ़ा टाइप 1, अब ये है टाइप 2। मैं आपको इसके जितने भी टाइप होते हैं उसके बारे में एक बार समझा देता हूँ, कौन कौन से टाइप आते हैं। पहले तो आपसे सीधे पूछेगा कि कौन कौन से साइन पुट करें, सीधे। अब यहां पर पूछ रहा है P मीन्स डिवाइड, Q मीन्स मल्टीप्लाई, R मीन्स प्लस, S मीन्स माइनस। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18Q 12P 4R 5S 6 इक्वल्स। इसकी वैल्यू क्या है? मीन्स जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं वहाँ पर मैथमेटिकल साइन पुट करना है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास। आई थिंक बॉड मास का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बॉड मास। यहाँ पर क्या करते हैं, 18, Q मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, 12, P मीन्स डिवाइड, डिवाइड, 4, R मीन्स प्लस, पुट प्लस, 5, S मीन्स माइनस, 6। क्या ये इजीली सॉल्व हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। कैसे होगा? 12 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 18, देन प्लस 5 माइनस 6, देन मल्टीप्लाई 54 होगा, प्लस 5 माइनस 6, 54 प्लस 5 हो जाएगा 59, और 59 माइनस 6 हो जाएगा 53। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है 53। एक आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये भी सीबीटी का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, आपके हाथ और आपकी आंखें कितना तेज चल रही हैं। जब आप ये लिख देंगे तो आपका फिर दिमाग कितना तेज चल रहा है, कितना तेज कैलकुलेशन कर सकता है। बस इसका ये मतलब होता है। ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, सिर्फ साइन लगाने होते हैं। टफ क्वेश्चन कौन सा होता है, आइए हम बताते हैं। ये भी सिंपल है आपका टाइप 3 का। एक इस तरह का क्वेश्चन पूछता है टाइप 3 में। अभी हमने पिछले उस क्वेश्चन क्या देखा कि P को अगर हम प्लस कह दें, Q को हम माइनस कह दें, S को डिवाइड कह दें, तो वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर अब आपको घुमाने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर देगा ये क्वेश्चन। प्लस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, तो रखते जाइए आप। 9 लिखिए, प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड लगा दीजिए। डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब होता है प्लस, आपने प्लस लगा दिया। 8 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, तो आपने माइनस लगा दिया और 2 लिख दिया। सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ को याद रखना है कि आप जब पुट करें साइन, इसका विशेष ध्यान रखें
कि आप किसकी जगह क्या पुट कर रहे हैं। अगर आपने ये गलत किया, सोचा, तुरंत आपका आंसर गलत आ जाएगा। 9 डिवाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस, आप इसको कर सकते हैं 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सीधे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 जा 12 प्लस 6 इक्वल टू 18। आपका आंसर कितना आ गया, 18। पहले वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, इसी तरीके से तो था, P डिवाइड होता है, Q ये होता है, बट यहां पर अब अल्फाबेट की जगह क्या दे दिया, ये दे दिया। नेक्स्ट टाइप 4, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। टफ क्यों है, टफ इसलिए है क्योंकि आपको प्लस की जगह प्लस माइनस में इंटरचेंज करना होगा। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसने साइन दिए हुए हैं इसको कहते हैं इंटरचेंजेबल साइन। इंटरचेंजेबल साइन कहने का क्या मतलब है कि अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो आपको, और मल्टीप्लाई एंड माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब आप इसको उलट पलट कर देखिए कि यही है कि नहीं। चलिए भाई, अब हम देखते हैं। 9 प्लस 7 ये कह रहा है मल्टीप्लाई के साइन को और माइनस के साइन को उल्टा कर दीजिए। चलिए भाई कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है, 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को माइनस बना दो और माइनस को मल्टीप्लाई बना दो, और क्या आपका आंसर आएगा, क्या आपका आंसर आएगा? साहब नहीं आएगा। पूछिए क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे दिमाग में पहले ही बताया जा चुका था कि डिवाइड के मार्क को देखो, क्या ये कटेगा? 7 डिवाइड बाई 3 नहीं कटेगा, इसलिए हम इस वाले को पहले ही हटा देंगे। अब आप कहेंगे ये तो सर पहले ही क्वेश्चन पे लगा हुआ है। अभी हम आगे तो देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है। ये तो ऑप्शन ए नहीं रहा, अब क्या आएगा? ऑप्शन बी देखिए भाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करना है। 9 प्लस 7 डिवाइड, क्या डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दीजिए। लीजिए बिल्कुल बना देंगे भाई, गुस्सा क्यों होते हैं आप? मल्टीप्लाई को डिवाइड बना दीजिए साहब, आपकी जैसी आज्ञा। उसके बाद 2 माइनस 22 इक्वल टू 1, क्या ये आएगा? कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये तो नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे? ये भी नहीं आएगा क्योंकि डिवाइड बाई 2 करेंगे आपका 1.5 आएगा, और इससे हमारा आंसर आएगा नहीं क्योंकि 1.5 आया और हमको कहीं पर 5 दिख नहीं रहा है, सॉरी 2 दिख नहीं रहा है कि हम मल्टीप्लाई सीधे कर सकते हैं कि डेसिमल वैल्यू पूरी होल वैल्यू बन जाए। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन सी पे आइए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? प्लस और मल्टीप्लाई को हमको क्या करना है? इंटरचेंज करना है। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 22 इक्वल टू 1। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर भी तो 7 डिवाइड बाई 3 आ रहा है, यहाँ पर भी तो डेसिमल वैल्यू आएगी, लेकिन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आइए देखते हैं। 9 मल्टीप्लाइड 7, ये डिवाइड बाई 3 है, इंटू 2 है, माइनस 22 है, इक्वल टू 1 है। ये 3 से 9 कट जाएगा, 3 आएगा, और जब 3 आ गया तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 21 इंटू 2
7 21 इंटू 2 माइनस 22 क्या होगा? क्या इसका आंसर आ रहा है? 21 2 जा 42 माइनस 22 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ किया था इसने ये डिवाइड को प्लस करना था हमको, ये हमारा साइन प्लस का हो जाएगा और हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा रखा है। यही तो गड़बड़ कर रहा था। कोई बात नहीं, यही तो तुरंत देखिए क्या गलती थी, तुरंत पकड़िए, तुरंत चेंज करिए। प्लस यहाँ पर +2 आ जाएगा, यही तो हमको करना था। और +2 आ जाएगा तो क्या होगा? ये 23 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, -22 इक्वल टू 1 मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ऑप्शन हमारा क्या होगा? C। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो करते करते तो हमारी आधी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, हमारे पास टाइम खत्म हो जाएगा क्वेश्चन करने के लिए। नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे पहले हमको क्या देखना होता है? डिवाइड। और हमारे पता है कि 9 + 7 / 3 होता है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाए तो ये हमारा कट जाएगा। समझने की इसको कोशिश करिएगा आप लोग। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा अगर 9 + 7 / 3 ये लिखा हुआ है इंटू 2 ये लिखा हुआ है, आगे का हमको नहीं देखना, कोई मतलब नहीं आगे का देखने से, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हमको समझाना है, क्या चीज़ समझना है उसको आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना होता है, क्या जरूरी होता है कि हम बहुत जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकें। हमको स्कोर भी तो करना है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी तो करने हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ये डिवाइड का मार्क है, और ये हमको पता है कि डिवाइड का मार्क का मतलब क्या होता है कि 9 + 7 / 3 इंटू 2 ये आएगा। अब यहां पर अगर हमको ये पता है कि नीचे 3 है तो ऊपर 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। यहां पर 9 दिख रहा है, यहां पर 2 दिख रहा है। अगर यहां पर मल्टीप्लाई है तो ये कुछ कट तो सकता नहीं है, नहीं कटेगा, डेसिमल वैल्यू लाएगा। इट मीन्स हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। तब हम क्या देखेंगे? हम एक ही चीज देखेंगे कि हमारा ये वाला जो साइन है, प्लस वाला साइन है, वो डिवाइड से इंटरचेंज कर जाए, सॉरी मल्टीप्लाई से इंटरचेंज कर जाए। और हमने ऑप्शन में देखा कि प्लस वाला साइन डिवाइड से इंटरचेंज कर रहा था, तो अगर हमने प्लस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको प्लस कर दिया, तो इन 3 से पूरा कट गया। नीचे हमारे पास कुछ बचा, ऊपर नहीं बचा, नीचे नहीं बचा। अब ऊपर जो भी है ऊपर से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन का सबसे अच्छा रूल होता है कि आपको सबसे पहले डिवाइड को पकड़ना है और डिवाइड के अगल बगल मल्टीप्लाई को पकड़ना है। इसीलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में हर में जो वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर को, मतलब अंश को काट सकती है कि नहीं। अगर काट रही है तो नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू को तभी काटेगी जब बगल वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में हो और उसका मल्टीपल हो, गुणनखंड हो। 9 3 का गुणनखंड था, इसने इसको काटा, हमारा वैल्यू सॉल्व हो गया। एक अगला टाइप आता है और ये टाइप आपका लास्ट टाइप है आपके लिए। वैसे टाइप तो बहुत होते हैं इसमें अभी पजल भी आती हैं, इसमें थोड़ा सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बट अभी आपको यहीं तक ही समझना है, क्योंकि हमको UPPI UPSI का फॉर्म डालना था, उसको डालना है और वर्दी लानी है।
उसके लिए हमको उतना ही पढ़ना जितना क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बिलो द स्काई अबव द अर्थ, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, बट पढ़ना उतना ही है जितना काम का हो। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। अब आपके साथ ऑप्शन लिखा हुआ है ए बी सी डी में, ये यहाँ पर माइनस रखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई रखिए, यहाँ इक्वल, यहाँ पर प्लस। क्या ये सॉल्व हो रहा है? क्या आपको लगता है सॉल्व होगा? अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि 24 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी बड़ी आएगी। और जब वैल्यू बड़ी आएगी और ये इसके साथ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में आएगा और यहाँ पर प्लस में आ रहा आंसर, इसलिए ये इक्वल नहीं होगा। वैल्यू क्या आएगी अलग चीज है। 24 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 72 आएगी, उसकी मतलब ही नहीं है, हमको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, हमको सिर्फ यही दिमाग में लग, बस इसीलिए मैंने कहा आपका पेन, आपकी आंखें और आपका दिमाग, पेन आपका चलेगा ही नहीं, आपकी आंखें और आपका दिमाग बस चलेगा। हमने तुरंत मल्टीप्लाई किया 24 इंटू 3, हमको 72 दिमाग में आ रहा था, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा था मत करिए, इतना तो समझ में आ रहा था ना कि वैल्यू बड़ी आएगी, इस 15 से तो वैल्यू बड़ी ही आएगी, ठीक है। और जब वैल्यू बड़ी आएगी तो हमारा इस पे माइनस का साइन लगा हुआ है, और माइनस साइन लगा है तो हमारा फाइनल आंसर माइनस में आएगा, और हमारा इक्वल के इधर प्लस है तो हमारा फाइनल आंसर प्लस में आएगा। इट मीन्स ये दोनों इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है खल्लास। अगले में आइए, अगले में क्या है, चलिए ऑप्शन ए को हमने क्या कर दिया, खल्लास कर दिया। अब आइए ऑप्शन बी में, बी में क्या कहा, अरे हमको डिवाइड दिख गया क्या, यस सर हमको डिवाइड दिख गया, हमने कोई बात नहीं, 15 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इक्वल टू 17। क्या ये आ रहा है, हमको पता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 15 माइनस 8 प्लस 6, क्या भाई साहब ये वैल्यू तो फिर से छोटी हो गई, 8 6 15 6 कितना हो गया 21, और 21 माइनस 8 कहीं से वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आएगी, नहीं आएगी, मीन्स ये तो 14 हो गया, 13 हो गया, ये 17 क्या वैल्यू है, नहीं है। तुरंत 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 कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होनी चाहिए इस पे, खत्म। ऑप्शन सी पर आइए, ऑप्शन सी क्या कह रहा है हमारा, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, प्लस डिवाइड, तुरंत देखिए ये डिवाइड है, यहां पर डिवाइड है, इसकी वैल्यू पूरी 8 हो जाएगी, इसके पहले प्लस है 15 हो जाएगा, मीन्स ये टोटल 23 हो जाएगा, 23 हो गया, इसके बाद ये माइनस 6 है, 23 माइनस 6 और यहाँ पर इक्वल 17, मतलब इसको करेंगे 23 माइनस 6 इक्वल टू 7 करेंगे, ये 17 होगा, ये 17 होगा, इसका मतलब कि आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया, ऑप्शन सी। कितना तेज कैलकुलेशन किया कि पहले एक बार हम डिवाइड लिखें, फिर एक बार हम प्लस लिखें, फिर एक बार हम मल्टीप्लाई लिखें, फिर ना 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 इतना नहीं करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर दिख गया था माइनस बहुत दूर लगा हुआ है, तो हमने क्या किया, ये डिवाइड लगा, हमने डिवाइड किया, ये करेगा 8 से जाएगा, 8 से जाएगा 15 और प्लस 8 कितना होता है 23 माइनस 6 कितना हो गया 17, सीधे आंसर। और इतनी स्पीड आपको तभी पता चलेगी, तभी मिलेगी जब आप कंटिन्यू क्वेश्चंस लगाते रहेंगे। कभी भी 1 2 3 क्वेश्चन लगा के मत सोचिएगा कि मुझे आ गया अब तो अगला टॉपिक खोलते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। एक क्वेश्चन, एक टॉपिक, एक टाइप के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप लगाइए किसी अदर बुक से, और अदर बुक की जरूरत भी नहीं है, इन सब क्वेश्चन में अदर बुक की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, SI 17 में,
2017 में हुआ, 21 पे हुआ, हर एक शिफ्ट से क्वेश्चन उठाएंगे तो कम से कम आपके पास 10-15 क्वेश्चन हर एक सेट, हर एक टाइप के मिल जाएंगे आप, और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑल द बेस्ट, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।